Jai Shri Ram. Good morning to all of you. I'm Ekta Mehta here. Today we are going to start a chapter that is acid, base, and salt. It is the chapter of class 10th, and it is also in the syllabus of term 2 exams, as well as it will be helpful for the competitive exams, all the competitive exams where general science is there. So, in acid, bases, and salt, mainly there are four topics: acids, bases. One topic is related to pH and all about the pH value and its uses, and salts. Okay, today we will start with acids. Okay, so let's get started. Acids. वी ऑल आर नोइंग दैट व्हाट आर एसिड्स। हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। इन्हें हिंदी में हम अम्ल कहते हैं। ओके, अगर और क्लियर बोला जाए तो तेजाब भी कहा जाता है इन्हें। ओके, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। ये डेफिनेशन हम बहुत टाइम से एसिड की जानते हैं कि कैसे होते हैं सब्सटेंसेस, सॉर होते हैं। और साथ में ये लिटमस पे क्या रिएक्शन देते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये हमारे पास मेन जो है बेसिक डेफिनेशन है एसिड्स की, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो भी स्टार्टिंग का। एसिड क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। अब देखिए, हमारे पास कुछ एसिड्स हैं जो कि क्या हैं, नेचुरली अक्रिंग हैं। एसिड जो होते हैं, जैसे हम तेजाब का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि एसिड जो है वो हमेशा हार्मफुल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसिड जो है हमारे पास हार्मफुल नहीं होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, कुछ नेचुरल सोर्स द्वारा जो पाए जाते हैं। ये क्या हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं हमारी डाइट में। ओके, तो हम कुछ एसिड्स जो हम खाते हैं, जो सब्सटेंसेस हम खाते हैं, उनमें प्रेजेंट जो एसिड हैं नेचुरली, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड होता है। इफ़ यू रिमेंबर यू कैन मेमोराइज। लेमन और एसिड में लेमन और ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। टमाटो में कौन सा होता है, टमाटो ऑक्जेलिक एसिड। टर्मरिन में टर्मरिन इज इमली। ओके, इसमें प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। सॉर मिल्क और कर्ड में होता है एसिड, सॉरी, लैक्टिक एसिड। प्रोटीन्स में होता है अमाइनो एसिड। एंड विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ये सब क्या हैं, एसिड्स हैं, और ये क्या हैं, हमारे पास नेचुरल सोर्स में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ मेमोराइज करना है ताकि आपको याद रह जाए कि कौन सा एसिड कौन से उसमें प्रेजेंट है, नेचुरल सोर्स में प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इनके आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगी, जितना हम पढ़ेंगे आज, जो हमारे पास परफेक्ट नोट्स हैं उसके स्क्रीनशॉट आप ले पाओगे। सो हियर यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड ट्राई टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर, फर्स्टली वी शुड नो द नेम। एसिड बेस तो आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। इंडिकेटर क्या सब यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ इंडिकेशन दे। ठीक है, अगर हम
इसकी टर्म में लें, एसिड बेस की टर्म में लें, तो इंडिकेटर का मतलब है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें इंडिकेशन दे कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, जैसे देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच शो वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड वन अनदर कलर इन बेसिक मीडियम, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर जैसे देखो, इंडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना। जैसे अगर हम गाड़ियों की बात करें, गाड़ियों में भी होते हैं ना इंडिकेटर। अगर हमने लेफ्ट टर्न लेना है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर यूज करते हैं, अगर हमने राइट टर्न लेना है तो राइट इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इंडिकेटर का मतलब है, अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो किसी चीज को इंडिकेशन करना। तो वैसे ही एसिड बेस में है, अगर हम कोई एक सब्सटेंस एसिड में डाल रहे हैं तो एसिड का कलर कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमें वहां से, हमने पर्टिकुलरली साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए या हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनसे हमें पता चल सकता है कि ये क्या है, एसिड है और या फिर ये क्या है, बेस है। जैसे हम लिटमस पेपर की बात करते हैं, सबसे सिंपल जो एसिड बेस इंडिकेटर हम यूज करते हैं। लिटमस पेपर में क्या है, अगर हमारे पास रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में चेंज हो जाता है तो वी विल कॉल, जो हमारे पास प्रेजेंट है सब्सटेंस, दैट विल बी एसिड। और अगर रेड से जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट विल बी बेस। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं हमारे पास छोटी छोटी। ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक शब्द किसके लिए यूज करते हैं हम? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय लिविंग बींग्स, जैसे एनिमल्स या प्लांट से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन से होंगे? द एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ओके, जैसे ऑर्गेनिक एसिड जैसे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आए, ये याद रख लेना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आए। ओके, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड से हम बनाते हैं विनेगर। ओके, दूसरा है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो दूध या दही में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटियों में पाया जाता है, HCOOH। जब अगर हमें कोई चींटी वगैरह डंक करती है तो हमें क्यों जलन महसूस होती है, क्यों खारिश होती है? क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारी बॉडी में वो इंसर्ट करती हैं और हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? जो नॉन लिविंग थिंग से पाया जाए, जैसे जो मिनरल से हमें जो एसिड मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना वो ज़्यादातर जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl जो है ये इनऑर्गेनिक एसिड है, H2SO4 जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, HNO3 इज अ इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, एटसेट्रा, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे HCl को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड king of acids. Okay, HNO3 is nitric acid. Okay, next is, these are small definitions you have to just keep in your mind. Okay, next is concentrated acid. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है? कि ज्यादा होना किसी चीज का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है ज्यादा होना। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं जिनमें मतलब एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, द अमाउंट ऑफ एसिड्स इज आर मैक्सिमम एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस। ओके, अब देखो, अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, ठीक है, ये हमारे पास 10 ml है। ओके, इट इज प्योर, तो ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ओके, एंड इफ आई एम एडिंग 100 ml वाटर टू इट, then it will become dilute acid. Okay, second term is dilute acid. Dilute acids. Dilute acid is that acid in which the amount of acid is less and the amount of water is more, means जो acid की concentration होगी that will be less. Okay,
So as I told, in 10 milliliter of acid H2SO4, if I'll add 100 ml of water, then it will become dilute acid. Okay. So next is some of the mineral acids and कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड हैं उनके फॉर्मूलाज अगर आपको याद रखने हैं तो रख सकते हैं, यहाँ पे होने ही चाहिए एज यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर ना. तो you should remember the formulas and names of some of the acids. First is hydrochloric acid. Hydrochloric acid is HCl. Okay. Next is nitric acid. Nitric acid का formula क्या है? HNO3. Okay. Sulfuric acid. Sulfuric acid, keep it in mind that it is also called king of acids. Okay. ये जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है कभी. ओके. कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये बैटरीज में यूज़ किया जाता है. कार बैटरीज जो होती है ना उनमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है. कार्बोनिक एसिड इज H2CO3. नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड. Its formula is H3PO4. And next is acetic acid. Acetic acid is CH3COOH, which is used to make vinegar. Okay. अब देखते हैं हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास एसिड की. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास एसिड्स की. फर्स्ट क्या है? सॉर इन टेस्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये कैसे होते हैं? सॉर होते हैं टेस्ट में. ठीक है. कुछ जो हैं वो सॉलिड होते हैं एसिड, और कुछ जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में नहीं होते हैं. ओके. थर्ड है हमारे पास ये रेड लिटमस को क्या कर दे, सॉरी ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में, और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक में. मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक में टर्न हो जाते हैं ये. और फेनोप्थेलिन जो है, फेनोप्थेलिन भी एक इंडिकेटर है. ये वीकली एसिडिक होता है, ये वीकली बेसिक होता है, और ये लिटमस पेपर होता है. ओके. फेनोप्थेलिन जो है वो कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में, इसमें कोई कलर चेंज नहीं आता है. ओके. ये बेसिक मीडियम में देता है कलर डिफरेंट. ठीक है. एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं ना, दे डिसोशिएट इनटू आयंस. जस्ट बिकॉज ऑफ डिसोशिएशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी होता है? आयंस ज़रूरी होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एसिड आर कोरोसिव इन नेचर. आपको पता होगा कि जो एसिड है वो कोरोजन कोज करते हैं. कोरोजन का मतलब है कि किसी मेटल को क्या करते हैं, ये किसी भी मेटल को ये क्या कर देते हैं? करोड कर देते हैं, या फिर कई सब्सटेंसेस को भी ये क्या कर देते हैं? करोड कर सकते हैं. जैसे आपने सुना होगा जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन जो ताजमहल है वो भी क्या होना शुरू हो गया है? खराब होना शुरू हो गया है. ठीक है. तो एसिड रेन जो है वो मार्बल पे भी हार्मफुल इफेक्ट शो कर रही है. ओके. these all were the physical properties. Now we will study about the chemical properties of acids. केमिकल प्रॉपर्टीज में है, सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल्स. देखिए ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हम किसके रिएक्शन की बात करेंगे? एसिड की. तो इट मीन्स इन रिएक्शन देयर शुड बी एसिड विद मेटल्स. ओके. ये रिएक्शन हमने जो है लेबोरेटरी में एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी है 10th क्लास में. सो वी हैव डन देयर कि अगर हम एसिड को ट्रीट करवाते हैं मेटल के साथ तो क्या मिलता है हमें? हमारे पास आता है मेटल सॉल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करूं, ये एग्जांपल जो है हम अपनी लेबोरेटरी में आराम से कर सकते हैं.
Okay, so it will form zinc sulfate plus, sorry, light had gone. Now let's continue. When metal react with acid, it will give metal salt plus liberation of hydrogen gas will be there. The hydrogen gas liberated is liberated with the pop sound. Okay, so again, if we will do the same experiment of zinc with HCl, it will gives rise to zinc chloride plus liberation of hydrogen gas. So here we can balance this reaction by writing 2 over here. See, all the elements are balanced over here. Okay, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ओके, सेकेंड है हमारे पास, जब किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ. मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब हम एसिड को ट्रीट करेंगे तो दे विल गिव, एक तो मिलेगा हमारे पास मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन प्लस वाटर. ओके, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल मेटल कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट. सोडियम इज अ मेटल एंड कार्बोनेट इज कार्बोनेट ग्रुप. सो सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इट विल फॉर्म अ मेटल सॉल्ट, मेटल का कोई सॉल्ट, दैट विल बी NaCl प्लस लिबरेशन ऑफ वाटर प्लस carbon dioxide gas will be there. Okay, so to balance this reaction we can write 2 over here. Okay, ये metal salt है, this is water and this is carbon dioxide. Next, if we will take sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 plus HCl is acid over here, so it will give the reaction NaCl plus H2O plus carbon dioxide gas. Okay, third is, क्या किया हमने, फर्स्ट मेटल के साथ रिएक्शन करने पे एसिड देते हैं हाइड्रोजन गैस, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देते हैं मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो एसिड रिएक्ट विद बेसिस, बेसिस के साथ रिएक्ट करने पे एसिड क्या देते हैं, दिस गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और मतलब ये क्या करते हैं, जो बेसिक स्ट्रेंथ है उनको एसिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. ठीक है, तो एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते हैं हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट, अगर इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो, प्लस वाटर रिलीज होगा हमारे पास. जैसे हमारे पास है HCl प्लस NaOH gives rise to NaCl plus H2O. NaCl is a neutral salt. Okay, it is formed by mixing HCl and NaOH. Okay, और इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं. इट इज यूज्ड इन आवर फूड जो हम खाते हैं. ओके, नॉर्मली. नेक्स्ट है हमारे पास HNO3 प्लस NaOH. दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं मेटल सॉल्ट बनाने के लिए. NaNO3, that is sodium nitrate is a salt and water will be liberated. Okay, so next reaction is, chemical property is reaction of acid with metal oxide. किसके साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन. मेटल ऑक्साइड है कि मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा, और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर. कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. तो ऑब्वियसली ये भी क्या फॉर्म करेंगे, मेटालिक सॉल्ट फॉर्म करेंगे और वाटर लिबरेट होगा. जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज मेटल सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट है ये. इफ वी विल ट्रीट इट विद एसिड इट विल गिव्स राइज टू NaCl, दैट इज metal salt plus water. To balance this we can write over here like this. Okay, one more example is there. कॉपर ऑक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो we will get CuSO4 plus H2O, that will be
वाटर। ओके, तो ये है हमारे पास मेटल सॉल्ट। These were the physical and chemical properties of the acid. Rest about the acid we will do in next lecture. Hope so you all understood this lecture. So please, if you are liking my video, so do like, share and subscribe. Now I am going to give you notes, so you can take screenshot of these notes by number wise. Okay, there should be no confusion to you. If you are studying in class 10th, then these notes are very 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 beneficial for you. uh, you are either you are belonging from any of the board in India. Okay, this is page number 1. At the count of 3 you can take screenshot. 1 2 3. Page number 2. Page number 3. And page number 4. Before Arrhenius concept we are done. Okay, so in next lecture we will start from Arrhenius concept. So thank you and have a happy day.